हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग शेप की फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। शेप इंसर्ट कैसे करते हैं, शेप की स्टाइल कैसे लगाते हैं, शेप पे वर्ड आर्ट कैसे देते हैं, शेप पे टैग्स कैसे लगाते हैं, शेप को अरेंज कैसे करते हैं, शेप को रिसाइज कैसे करते हैं। तो शेप की सभी सेटिंग सीखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एम एस वर्ड ओपन करेंगे। एम एस वर्ड ओपन कर लेने के बाद हम लोग आएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ से आएंगे शेप पे। शेप में आने के बाद यहाँ से हम लोग कोई शेप ले सकते हैं। देखिए हमारे ये बने बनाए शेप आते हैं। ये एक लाइन शेप होता है। ये लाइन शेप में इसके बाद रेक्टेंगल शेप है। इसके बाद बेसिक शेप आते हैं, ब्लॉक अरे आते हैं, इक्वेशन शेप आते हैं, फ्लो चार्ट शेप आते हैं, स्टार्ट एंड बैनर आते हैं। ऐसे ही हमारे देखिए बने बनाए शेप हैं। यहाँ से आप कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आता है हमारा रिसेंटली शेप यूज, जो अभी हम फिलहाल में जो अभी यूज किए होते हैं शेप, वो हमारे शेप आते हैं। तो यहाँ से हम लोग कोई एक शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद शेप ऐसे आप ड्रैग कर दीजिएगा। शेप ड्रैग करने के बाद यहाँ से हम लोग देखिए एक येलो पॉइंट आता है। अब येलो पॉइंट को यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ से हम शेप को इरेज भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं। शेप की साइज को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो शेप को बनाने के बाद ये येलो पॉइंट आता है। येलो पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करने से शेप की डिजाइन या कहें हम रिसाइज कर सकते हैं। इसको किसी भी शेप को बनाएंगे। शेप को बनाने के बाद जहाँ से ये येलो पॉइंट आता है, यहाँ से हम लोग शेप को डिजाइन दे सकते हैं। शेप बनाने के लिए शेप पे जाएंगे। अभी हमारे देखिए नीचे आते हैं एक शेप, हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से शेप देखिए अभी हम शेप बनाएंगे तो हमारा देखिए सीधा नहीं बनेगा, एक सर्कल में नहीं बन रहा है। तो हम शिफ्ट दबा के शेप को बनाएंगे तो ये हमारा एकदम परफेक्ट शेप बनता है। देखिए अभी हमारा ये एक शेप बना हुआ है। यहाँ पे येलो पॉइंट है। शेप को सेलेक्ट करना है। आप शेप के बाहर अगर क्लिक कर देते हैं, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, शेप सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद रिसाइज करना है। इसकी साइज छोटा या बड़ा करना होगा। आप यहाँ से आप शेप की साइज कॉर्नर पे पकड़ के शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे, यहाँ से शेप की रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आता है येलो पॉइंट। येलो पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो अपने आवश्यकता अनुसार इसको हम रिसाइज कर सकते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार इसकी हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग शेप बना सकते हैं। शेप बनाने के लिए हम लोग इस तरह से हम लोग शेप की डिज़ाइन दे सकते हैं। शेप में आते हैं, इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं। एक देखिए हमारा यहाँ से लाइन शेप वाले में या फ्री फॉर्म शेप आता है। आप इस पर क्लिक करिएगा, अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से शेप की डिज़ाइन दे सकते हैं। और फिर हम यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन देना चाहें तो यहाँ से आप जिस पॉइंट पे ले जाने के बाद क्लिक कर देंगे, वहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने आवश्यकता अनुसार शेप बना सकते हैं। शेप बना लेने के बाद इसमें जो है चेंज करना होगा, शेप की फॉर्मेटिंग करनी है। आप शेप पे क्लिक करेंगे और शेप यहाँ से भी हमारा जब कोई एक शेप बना लेंगे, शेप बनाने के बाद यहाँ से भी यह शेप हम कोई भी यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको यहाँ से शेप लेना है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट शेप ले सकते हैं। शेप लेने के लिए आप डायरेक्ट किसी शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी शेप आप ड्रैग कर सकते हैं। शेप जैसे ही ड्रैग करेंगे, यहाँ से देखिए दो येलो पॉइंट आते हैं इस शेप में। हम इस शेप को रिसाइज भी करना चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार इस शेप को हम रिसाइज भी कर सकते हैं। शेप पे क्लिक करेंगे, ये हमारे देखिए किनारे किनारे नोड बन जाते हैं। ये हमारा शेप सेलेक्ट हो गया। इसको रिसाइज करना है, आप येलो पॉइंट क्लिक करके रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद शेप को रोटेट करना है। यहाँ देखिए हमारा एक पॉइंट बना हुआ है, हम इसे पकड़ के इसे मूव करेंगे तो हमारा देखिए रोटेट हो जाता है। तो यहाँ से हम शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। अब तो अभी सभी शेप को हमको डिलीट करना है, तो हम लोग शेप को डिलीट करने के लिए शेप पे सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे तो हमारा शेप डिलीट हो जाता है। शेप को सेलेक्ट करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से भी हमारा शेप डिलीट हो जाता है। शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट बटन दबा देंगे तो यहाँ से हम लोग शेप डिलीट कर सकते हैं। कट कर देंगे, हमारा शेप सभी डिलीट हो जाता है। शेप को सेलेक्ट करेंगे और कट करना होगा। हम यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार इसको डिलीट भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। शेप में जाएंगे, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से शेप पे आएंगे
शेप पे आने के बाद यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी शेप ले लेंगे। हम ये यहाँ से एक सिंगल शेप लेते हैं। शेप लेने के बाद यहाँ से देखिए हम इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे येलो पॉइंट, तो ये हमारा देखिए शेप चेंज हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आता है पहला ऑप्शन हमारा इंसर्ट शेप में, चेंज शेप। यहाँ से हम शेप को चेंज करना चाहें तो इस शेप की जगह हम दूसरा शेप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट शेप को क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए हमारा शेप सेलेक्ट हो गया। अगर हम इस शेप को चेंज करना चाहते हैं तो इस शेप की जगह हमको दूसरा शेप लेना है। आप यहाँ से शेप को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ से शेप चेंज हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आता है एडिट पॉइंट। अगर हम यहाँ से एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ऐसे हमारे नोट बन जाते हैं। हम इस नोट को पकड़ के कहीं भी ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा एडिट पॉइंट हो जाता है। या तो हम ऐसे यहाँ से जैसे इस नोट पे हम क्लिक करेंगे, दो पॉइंट आते हैं और दोनों पॉइंट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। हमारा शेप इस तरह से एडिट भी हो जाएगा। अगर शेप को एडिट करना है अपने आवश्यकता अनुसार तो आप एडिट पॉइंट पे जाएंगे यहाँ से और ऐसे नोट बन जाएंगे, नोट पे क्लिक करेंगे और ऐसे दो पॉइंट आते हैं, पॉइंट को पकड़ के आप रोटेट कर देंगे तो यहाँ से शेप एडिट भी कर सकते हैं। आप शेप को किसी भी डिज़ाइन में देना होगा, आप इस नोट को पकड़ के आप ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा शेप ड्रैग हो जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें आता है रीरूट का। रीरूट के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, शेप में आएंगे। शेप पे आने के बाद यहाँ से न्यू ड्राइंग कैनवास ले लेंगे। न्यू ड्राइंग कैनवास लेने के बाद इसकी साइज थोड़ा छोटी करते हैं। यहाँ से कोई बेसिक दो शेप बना लेते हैं। अब इन दोनों शेप को कनेक्ट करना है, इन दोनों शेप को जोड़ना है, एक दूसरे शेप से जोड़ना होगा। तो हम इसके लिए हम लोग एक लाइन शेप लेते हैं। यहाँ से शेप पे आएंगे, यहाँ से कोई लाइन शेप ले लेते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो मान लीजिए हम यहाँ से इस नोट पे इस शेप के क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इस नोट पे लाके हम इस शेप में इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी देखिए हमारा ये कनेक्ट हो गया है। अगर हम इसको कहीं मूव करेंगे तो ये हमारा देखिए अभी ये सिंपल वे, ये एक सरल रास्ता है, नज़दीक का रास्ता दिखाता है कि हम यहाँ से इस रूट इस शेप से इस शेप में जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको कहीं मूव करते हैं तो ये देखिए हमारा यहाँ से इसको हम कहीं मूव करते हैं तो हमारा शेप तो मूव हो जाता है, लेकिन यहाँ से देखिए हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट थोड़ा दूरी हो गया है। तो यहाँ से हम इस ऑप्शन में आएंगे रीरूट कनेक्ट पे, रीरूट कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा देखिए यहाँ से सिंपल वे ले लिया है। एक सरल रास्ता, एक सीधा रास्ता यहाँ से ले लेता है, जो नज़दीक होता है और सिंपल होता है। उस वे में हम जाके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम जैसे शेप को रोटेट करते हैं, शेप की साइज बढ़ाते, देखिए यहाँ से अभी हमारा देखिए एक रास्ता हमारा इधर से बना हुआ है। अगर हम रीरूट पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से रीरूट कनेक्टर कर देंगे तो यहाँ से देखिए हमारा एक सिंपल रास्ता ये शेप पे ले लिया है। यहाँ से आप देखिए सिंपल वे ये ले लेता है। तो यहाँ से हम लोग रीरूट कनेक्ट कर सकते हैं। शेप को डिलीट करना है, शेप को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे, हमारा शेप डिलीट हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स डायरेक्ट ले सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, माउस का पॉइंटर देखिए हमारा प्लस नुमा हो जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लिखते हैं SRP कंप्यूटर क्लासेस। SRP कंप्यूटर क्लासेस लिख लेने के बाद आप शेप को सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए हमारे ये टेक्स्ट बॉक्स है, हम यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग फार्मेटिंग देखेंगे, शेप की फार्मेटिंग कैसे करते हैं। यहाँ से एक सिंपल शेप भी बना लेते हैं ताकि हम टेक्स्ट बॉक्स की फार्मेटिंग और हम लोग शेप की फार्मेटिंग दोनों एक साथ करते चलेंगे। अभी हम लोग इस शेप को सेलेक्ट करते हैं। शेप को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम आते हैं शेप स्टाइल में। आप यहाँ देखिए शेप स्टाइल में आने के बाद यहाँ से बने बनाए स्टाइल होते हैं, हम यहाँ से शेप की कोई भी स्टाइल दे सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। देखिए कोई भी स्टाइल देना होगा, यहाँ से देखिए हमारा शेप की स्टाइल लग जाता है। यहाँ से हम शेप पे स्टाइल दे सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, कोई भी स्टाइल यहाँ से शेप स्टाइल में जाने के बाद दे सकते हैं। इसके बाद आता है शेप फिल पे।
शेप फिल में आने के बाद यहाँ से शेप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी कलर दे सकते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। शेप को कलर देने के बाद अगला ऑप्शन इसमें आता है मोर फिल कलर का। अगर इस कलर में आपको कोई कलर अच्छा नहीं लगता है, और भी कलर की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ से आएंगे मोर कलर में। मोर कलर में जाने के बाद यहाँ से दो आते हैं हमारे ऑप्शन, एक स्टैंडर्ड कलर आता है और एक कस्टम आता है। स्टैंडर्ड कलर और कस्टम कलर। स्टैंडर्ड कलर में ये हमारे बने बनाए कलर होते हैं, हम यहाँ से कोई भी डायरेक्ट कलर ले सकते हैं और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ से जैसे हम किसी बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से कलर हमारा चेंज हो जाता है। करंट में हमारा पिछला दिखाई देता है कलर, और न्यू पे हमारा जो अभी हम बॉक्स में क्लिक करने के बाद जो कलर लेते हैं वो हमारा न्यू पे आता है, और हम क्लिक कर ओके कर देंगे तो हमारा देखिए ये शेप पे कलर चेंज हो गया है। शेप फिल में आएंगे और यहाँ से आएंगे मोर फिल कलर पे। यहाँ से आते हैं स्टैंडर्ड कलर में। स्टैंडर्ड कलर में आने के बाद यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार आप कलर बना सकते हैं। किसी भी कलर पे आप क्लिक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करने के बाद, और यहाँ से एक देखिए एक नोड आता है, एक पॉइंट है। हम यहाँ से जैसे इसको नीचे लाएंगे, बॉटम में लाएंगे, तो यहाँ से हमारा देखिए ये शेप गाढ़ा होता चला जाता है, और टॉप पे ले जाएंगे तो ये फीका होता चला जाएगा। ये थोड़ा हमारा जो है हल्का होता चला जाएगा, नीचे लाएंगे डार्क होता चला जाएगा। तो इस तरह से भी हम शेप में कलर दे सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। यहाँ से ओके कर देंगे, हमारा देखिए इस शेप में कलर हो गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पिक्चर। शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ से पिक्चर पे जाने के बाद फ्रॉम फाइल कर देंगे। ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं आप, तो हम फ्रॉम फाइल से जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ से आप डायरेक्ट अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। अभी हम यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से देखिए शेप पे पिक्चर आ गई है। यहाँ से हम अपने आवश्यकता अनुसार शेप में पिक्चर लगा सकते हैं। शेप फिल में आएंगे। शेप फिल में आने के बाद यहाँ से आएंगे ग्रेडियंट में। अगला ऑप्शन हमारा ग्रेडियंट का आता है, हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा देखिए ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम नो फिल कर देंगे तो कोई कलर नहीं रहेगा, और यहाँ से हम सॉलिड कलर कर देंगे तो कोई एक कलर रख सकते हैं। ग्रेडियंट में फिल करेंगे तो यहाँ से हम ग्रेडियंट पे आने के बाद यहाँ से देखिए इस तरह से हमारा ग्रेडियंट नोड आ जाते हैं। हम इसमें कलर देना चाहेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर कोई भी दे सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। और इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें कोई भी आप कलर अपने आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। अगर और आपको नोड जोड़ना होगा तो आप इस नोड पे सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें आपको कोई नोड जोड़ना है तो आप ये प्लस वाले पे आप क्लिक करेंगे, नोड जुड़ते जाएंगे, और कट पे निशान क्रॉस पे कर देंगे तो हमारे नोड यहाँ से हटते चले जाएंगे। तो यहाँ से हम कोई भी कलर दे सकते हैं। एक नोड पे हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं। यहाँ से आता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का, तो हम यहाँ से कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ब्राइटनेस आता है, यहाँ से हम ब्राइटनेस कम या ज़्यादा अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ शेप पे ग्रेडियंट। फिल पे आएंगे, यहाँ से आएंगे टेक्स्ट का। यहाँ से हम स्ट्रक्चर देना चाहते हैं कोई, ये हमारे बने बनाए स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर हमारे शेप पे देखिए लग जाता है। इसके बाद यहाँ से आते हैं, हम इसको करते हैं शेप में आने के बाद यहाँ से आप मोड स्ट्रक्चर पे जाएंगे। यहाँ से देखिए एक आता है हमारा पैटर्न फिल का। यहाँ से बने बनाए पैटर्न है, आप यहाँ से पैटर्न फिल भी कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न आपको फिल करना होगा आप यहाँ से डायरेक्ट पैटर्न फिल कर सकते हैं अपने शेप पे। फिल कर देने के बाद यहाँ से आप कट कर दीजिए। ये देखिए शेप पे हमारा पैटर्न फिल हो गया है। उसके बाद आते हैं आउटलाइन में। यहाँ से आप नो आउटलाइन कर देंगे तो शेप की आउटलाइन हट जाती है। आपको आउटलाइन लगाना है, यहाँ से आप आउटलाइन लगा भी सकते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आउटलाइन का कलर देना चाहते हैं, यहाँ से कलर दे देंगे। इसके बाद यहाँ से आएंगे ऑप्शन वाले पे, मोर ऑप्शन। स्टैंडर्ड कलर होता है और कस्टम कलर। यहाँ से हम आप दोनों कलर एक बार यूज करके देख लेंगे। इसके बाद इसमें आता है वेट का। यहाँ से आने के बाद आप यहाँ से स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन की साइज़ की मोटाई करना है, मोटा करना है, तो यहाँ से आप आउटलाइन की मोटाई बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आउटलाइन को मान लीजिए हम दूसरे कलर से देना चाहते हैं, मान लीजिए हम ब्लैक दिखाते हैं। और यहाँ से आने के बाद
डैशेस में आप दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से डैशेस में भी आउटलाइन को दिखा सकते हैं। तो हम इस तरह से अभी रखते हैं। यहाँ से नो आउटलाइन करना होगा तो आप नो आउटलाइन कर दें, सभी आउटलाइन हट जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है शेप इफेक्ट। यहाँ से शेप पे हम कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से बने बनाए इफेक्ट हैं, हम कोई भी इफेक्ट देना चाहेंगे तो देखिए हमारे शेप पे इफेक्ट लग गया है। यहाँ से हम आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई आउटलाइन भी लगा सकते हैं। अभी देखिए अब हम यहाँ से आएंगे शेप इफेक्ट पे आएंगे, प्रीसेट पे आएंगे। प्रीसेट पे आने के बाद यहाँ से कोई भी इफेक्ट देना चाहें तो हम दे सकते हैं। प्रीसेट इफेक्ट को बंद करना, नो प्रीसेट कर देंगे, यहाँ से इफेक्ट बंद हो जाएगा। इसके बाद आता है शैडो। शैडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए आउटर शैडो, इनर शैडो, पर्सपेक्टिव शैडो। यहाँ से हम शैडो कोई भी शैडो दे सकते हैं। शैडो देने के बाद अभी हम आउटर शैडो का एक एग्जाम्पल देखते हैं। शैडो दे दें। अब इसके बाद यहाँ से आते हैं शैडो वाले ऑप्शन पे, यहाँ जाएंगे शैडो ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ से शैडो ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ से कौन सा कलर दिखाना चाहते हैं आप शैडो का, तो आप इस तरह से हम रेड रख लेते हैं। अभी देखिए हल्का हल्का किनारे किनारे शैडो दिखाई दे रहा है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा भी सकते हैं, और कम करना चाहें तो यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी शैडो की लगा सकते हैं। यहाँ से साइज़ बढ़ानी है, हम अपने आवश्यकता अनुसार साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। शैडो की साइज़ बढ़ानी है तो देखिए हम अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। इसको शैडो को हमको ब्लर करना है, हम यहाँ से शैडो को ब्लर भी कर सकते हैं, या तो आप शैडो को यहाँ से अपने अनुसार ब्लर भी कर सकते हैं। इसके बाद एंगल आता है, यहाँ से आप शैडो के एंगल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार शैडो के एंगल भी दे सकते हैं। इसके बाद डिस्टेंस आता है, यहाँ से आप डिस्टेंस भी बढ़ाना चाहते हैं तो शैडो का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। हम लोग आएंगे शेप इफेक्ट में, यहाँ से कर देंगे नो शैडो, हमारा शैडो बंद हो जाएगा। और इसका आपसे अगला ऑप्शन आता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बने बनाए हमारे रिफ्लेक्शन है, हम कोई भी रिफ्लेक्शन क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारा ये पिक्चर शेप है। शेप के बाद यहाँ से हमारा देखिए ये रिफ्लेक्शन लगा हुआ है। रिफ्लेक्शन पे जाएंगे यहाँ से हम लोग, और यहाँ से आएंगे रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे। यहाँ से देखिए रिफ्लेक्शन ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर रिफ्लेक्शन का देना चाहें तो आप रिफ्लेक्शन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन में आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहें तो आप अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से साइज आप रिफ्लेक्शन के अपने आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का ब्लर अगर आप बढ़ाना या कम ज़्यादा करना चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से रिफ्लेक्शन का। इसके बाद यहाँ से डिस्टेंस आता है, रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से देखिए हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से चेंज करेंगे, ये देखिए हमारा शेप का रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। इसके बाद यहाँ से क्लोज करेंगे, शेप को सेलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ से आने के बाद अब यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्शन को बंद करते हैं, नो रिफ्लेक्शन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आते हैं ग्लो पे। ग्लो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए कोई भी आप शेप पे ग्लो दे सकते हैं। शेप पे ग्लो देने के बाद शेप का ग्लो सेट करना होगा, तो आप यहाँ से आएंगे ग्लो पे। ग्लो पे आने के बाद यहाँ से मोर कलर पे आएंगे, या ग्लो ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से आप कोई भी ग्लो का कलर चेंज करना है, ग्लो के कलर पे आप चेंज क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ग्लो का कलर ऑटोमेटिक अपने आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। अभी हम ब्लैक रखते हैं। इसके बाद यहाँ से आता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का, तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से साइज आता है, आप यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आएंगे हम नो ग्लो कर देंगे ताकि अगला ऑप्शन हमको आप समझाने में आराम रहे। यहाँ सॉफ्टनेस पे आता है, अपने अनुसार यहाँ से देखिए हम शेप पे सॉफ्टनेस लगा सकते हैं। कोई भी सॉफ्टनेस लगाना होगा अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से हम सॉफ्टनेस लगा सकते हैं। साइज़ जिसकी बढ़ानी होगी अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से साइज़ डायरेक्ट बढ़ा भी सकते हैं, या कम करना चाहें तो आप यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद बेबल्स पे आते हैं। बेबल्स पे आने के बाद इस तरह से आप शेप को बेबल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा शेप देखिए थोड़ा स्टाइल में दिखेगा। और बेबल्स पे आने के बाद यहाँ से हम शेप पे बेबल्स दे सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है 3D रोटेशन का। अगर हम शेप को अपने रोटेशन 3D में रखना चाहें तो इस तरह से हम 3D रोटेट कर सकते हैं।
इस तरह से हम स्टाइल देना चाहें, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं अपने शेप पे, तो हम इस तरह से देखिए शेप पे स्टाइल देते हैं तो ये हमारा 3D में दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल में, वर्ल्ड स्टाइल में। यहाँ से शेप पे आप कलर देना चाहें तो आप डायरेक्ट कोई कलर दे सकते हैं। अभी देखिए हम यहाँ से कोई भी डायरेक्ट कलर देना चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट पे कलर दे सकते हैं। यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ानी है, होम पे आएंगे, होम पे आने के बाद यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेटिंग शेप की कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ बढ़ानी है, आप यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम शेप पे कलर दे सकते हैं। कोई भी कलर देना होगा अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से हम कलर दे सकते हैं। यहाँ से फिर शेप पे आने के बाद यहाँ से शेप की आउटलाइन आप लगाना चाहें तो यहाँ से शेप पे आउटलाइन लगा सकते हैं, या शेप का यहाँ से आउटलाइन कलर चेंज करना चाहें तो आप शेप का आउटलाइन भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम नो आउटलाइन रखेंगे। यहाँ से आता है शेप इफेक्ट का, यहाँ से हम शेप पे इफेक्ट देना चाहें तो यहाँ से जैसे हम शैडो रिफ्लेक्शन, देखिए हम इस तरह से दिखा देते हैं। अभी एक देखिए हम शैडो लगाए हैं तो यहाँ से हल्का सा शैडो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आएंगे हम लोग मोर शैडो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए अभी हमारा शैडो आ गया है। यहाँ से प्रेजेंट करना चाहते हैं, किस तरह से हम शैडो में प्रेजेंट करना चाहते हैं हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। देखिए हल्का हल्का शैडो हमारा नीचे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से शेप इफेक्ट में आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हैं। हम कोई भी रिफ्लेक्शन देना चाहें तो यहाँ से आप यहाँ से दिखा सकते हैं, या तो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आएंगे रिफ्लेक्शन वाले पे। यहाँ से देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, आप डिस्टेंस यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ बढ़ानी होगी, आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। रिफ्लेक्शन का ब्लर बढ़ाना होगा, यहाँ से ब्लर बढ़ा सकते हैं। डिस्टेंस बढ़ानी होगी, यहाँ से आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम रिफ्लेक्शन पे आएंगे, इसी तरह ग्लो है, हम ग्लो देना चाहते हैं शेप पे तो कोई भी यहाँ से ग्लो दे सकते हैं। या तो ग्लो ऑप्शन पे आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी ग्लो ऑप्शन जाने के बाद यहाँ से ग्लो का कलर देना चाहें हम यहाँ से रेड कलर देते हैं। यहाँ से आप ग्लो का कलर साइज बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए हम ग्लो की साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे साइज़ बढ़ाते जाएंगे यहाँ से देखिए कलर होता जा रहा है, हमारा साइज़ बढ़ती जा रही है। हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी करना चाहें तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हैं ग्लो का। तो यहाँ से टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ से आप इफेक्ट में आने के बाद यहाँ से बेवल्स भी लगा सकते हैं, 3D रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से अगला ऑप्शन आता है हमारा, यहाँ से आएंगे शेप में, शेप में आने के बाद ट्रांसफॉर्म में आएंगे, ट्रांसफॉर्म में आने के बाद यहाँ से हम शेप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अपना शेप को सेलेक्ट करेंगे, शेप को डिलीट करना होगा, शेप पे डिलीट बटन दबा देंगे, शेप डिलीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट, टेक्स्ट में आता है हमारा पहला ऑप्शन है डायरेक्शन। यहाँ से हम देखिए डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल या रोटेट टेक्स्ट 90 डिग्री पे चेंज करना चाहें तो देखिए हमारा यहाँ से शेप के टेक्स्ट जो है डायरेक्शन चेंज हो गया है। अगर यहाँ से हम लेफ्ट करना चाहें तो इस तरह से हम शेप पे डायरेक्शन दे सकते हैं। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, अभी देखिए हमारा यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो गया। इसके बाद यहाँ से आते हैं टॉप पे है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में आने के बाद अगर मिडिल रखना चाहते हैं तो मिडिल पे हम कर सकते हैं। अलाइन अगर हम बॉटम रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से बॉटम भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक के लिए ये हम सिर्फ डिलीट करते हैं। क्रिएट लिंक के लिए आप इंसर्ट पे आएंगे, शेप पे आएंगे, शेप पे आने के बाद यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ से अभी हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी यहाँ से देखिए अभी लिखते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा फिल हो जाता है। फिल होने के बाद देखिए हम यहाँ से इसके नीचे हम लिखते चले जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा देखिए ये साइज हमारी फिल होती चली जाएगी। अगर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट का मतलब होता है यहाँ से हम कई टेक्स्ट बॉक्स को बना लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह से हम कई शेप बना लेते हैं। और इसके बाद यहाँ से हम क्रिएट लिंक करेंगे। जैसे हम इस शेप पे हैं, इस शेप को इस शेप में हम लिंक करना चाहते हैं तो इस शेप को सेलेक्ट रहने देंगे, क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐसे आएंगे देखिए हमारे कर्सर पे ये मग जैसा बन जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये शेप हमारा इस शेप में लिंक हो गया है। इस डाटा के बाद जब ये शेप फिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डाटा हमारा इस शेप में आने लगेगा। अभी हम इस शेप पे क्लिक करते हैं
हमको क्रिएट लिंक करना है। यहाँ से क्रिएट लिंक पे आने के बाद इस शेप पे हम क्लिक कर देंगे तो ये शेप को हम इस शेप में लिंक कर चुके हैं। अभी हम इस शेप को सेलेक्ट करते हैं, इस शेप को सेलेक्ट करते हैं और शेप फॉर्मेट में जाते हैं। इस शेप को हमको लिंक करना है, इस शेप तो क्लिक करेंगे और यहाँ से लिंक कर देंगे तो ये शेप हमारा इस शेप से लिंक हो गया है। अब इस शेप को हमको लिंक करना है तो इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट लिंक कर देंगे और हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये शेप इससे लिंक हो गया। अभी देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है कि अभी हम देखिए इस शेप पे लिंक किए हुए हैं और इस पर हम कुछ भी अभी यहाँ से देखिए हम जैसे ही लिखेंगे और यहाँ देखिए हमारा ये शेप जब फिल हो जाता है तो लिंक रहेगा। तो हमारा क्रिएट लिंक पे हम जाके लिंक किए रहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक शेप अगले शेप में चला जाता है। जो भी हम फिल करेंगे, जो भी हम यहाँ से लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो अगले लाइन में अगले शेप में चला जाता है। तो क्रिएट लिंक का यही फ़ायदा होता है। अगर आप क्रिएट लिंक करके नहीं रखे रहेंगे तो देखिए हमारा अगले शेप पे ऑटोमेटिक चला जाता है। जैसे भी हमारा ये फिल होगा, फुल फिल हो जाएगा, ये शेप फिल हो जाएगा तो हम अगले शेप में ऑटोमेटिक जा सकते हैं। अभी देखिए हमारा ये शेप फिल होने के बाद देखिए अभी कोई भी टाइपिंग नहीं हो रही है। अगर हम क्रिएट लिंक नहीं करेंगे, कोई शेप डायरेक्ट बना लेते हैं और देखिए हम जैसे भी और दो शेप बनाते हैं यहाँ से। अब इस पर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं इसी शेप में रह जा रहा है, हम आगे नहीं जा पाएंगे। अभी देखिए हमारा शेप जब फिल हो जाएगा कुछ भी यहाँ से हम टाइप कर लेने के बाद देखिए अब इसी में रह जा रहा है। अभी देखिए हम इसी में रह जा रहा है, कुछ भी यहाँ से हम टाइप करेंगे इसी में रह जाएगा। देखिए अभी साइज बढ़ाते हैं तो देखिए इसी में रह जा रहा है। लेकिन हम क्रिएट लिंक कर देंगे तो ये जब से फिल हो जाएगा तो अगले में ऑटोमेटिक लिखने लगेगा, ऑटोमेटिक यहाँ से राइट होने लगेगा। सभी को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं शेप को। यहाँ से आते हैं, एक नया शेप लेते हैं, कोई भी शेप अपना आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। देखिए इसमें 2 येलो पॉइंट आया है, यहाँ से भी हम इसको अपने अनुसार रिसाइज या अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है अल्ट टेक्स्ट का। यहाँ से हम क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे डिटेक्शन देना चाहें, यहाँ से टेक्स्ट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं। सॉरी, अगला ऑप्शन हमारा आता है पोजीशन। पोजीशन पे आने के बाद शेप को सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा टॉप लेफ्ट है, यहाँ से हम टॉप लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा देखिए टॉप लेफ्ट पे होगा जाएगा। अगर यहाँ से टॉप राइट करेंगे तो ये टॉप राइट में शेप हो जाएगा पेज के, और यहाँ से हम सेंटर कर देंगे तो टॉप सेंटर हो जाएगा। इसी तरह हम टॉप सेंटर जो है लेफ्ट, सेंटर राइट और सेंटर में रख सकते हैं। इसी तरह हम बॉटम में भी इसको अरेंज कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है रैप टैक्स का। रैप टैक्स के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से कोई एग्जाम्पल लाते हैं, कोई टैक्स लाते हैं। इक्वल RAND एक फार्मूला लिखेंगे टैक्स के लिए और कोष्टक ओपन। रैप टैक्स पे आते हैं। रैप टैक्स पे आने के बाद पहला ऑप्शन है हमारा है इन लाइन विथ टैक्स। इन लाइन विथ टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा शेप के बाद हमारी लाइन स्टार्ट होगी। अभी हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा शेप देखिए लाइन पे ही रहेगा, सिंपल लाइन पे ही रहेगा, एक उसके आगे पीछे लाइन स्टार्ट होगी। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। लाइन भी टैक्स कर देंगे तो हमारा शेप लाइन भी टैक्स हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर आता है तो यहाँ से हम कोई भी शेप को स्क्वायर के रूप में रख देंगे तो इसके बाद जो टैक्स लिखा होगा इसके स्क्वायर के रूप में आगे पीछे इधर उधर लिखा जाएगा। टॉप में भी और या बॉटम में भी या लेफ्ट में या राइट में ये स्क्वायर के रूप में ही हमारे टैक्स में रहेगा। सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग आते हैं नो स्पेसिंग कर देते हैं। अभी देखिए हमारा शेप के ये स्क्वायर के रूप में है। इसके बाद यहाँ से आते हैं हम लोग शेप फॉर्मेट में जाते हैं, रैप टेक्स्ट में आते हैं। इसके बाद टाइट कर देंगे तो यहाँ से स्क्वायर की तरह रहेगा, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का इसमें डिस्टेंस हो जाता है शेप में। देखिए ये एक लाइन का गैप हो जाता है। इस रैप टेक्स्ट में आने के बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है थ्रूट का। यहाँ पे थ्रूट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें थोड़ा और स्पेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद टॉप कर देंगे, टॉप एंड बॉटम। तो हमारा कोई भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वो टॉप पे रहेगा या तो ही बॉटम पे ही रहेगा। शेप के लेफ्ट और राइट में टैक्स नहीं रहेगा, शेप के लेफ्ट और राइट में शेप नहीं टैक्स नहीं रहेगा, बस टॉप पे रहेगा और बॉटम में रहेगा। लेफ्ट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से शेप पे जाते हैं, बिहाइंड टैक्स कर देंगे तो यहाँ से देखिए ये हमारा शेप टैक्स के पीछे चला गया है।
शेप जो है हमारा टेक्स्ट के पीछे चला गया है, यहाँ से हम बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो ये हमारा शेप जो है टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट जो है शेप जो है हमारा टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। अगला ऑप्शन चलते हैं, यहाँ से आता है बिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए हम लोग 2 शेप बनाते हैं। इसके लिए कम से कम 2 शेप चाहिए। अभी देखिए हमारा ये सर्कल वाला शेप येलो वाले शेप से नीचे है, तो हम यह क्या करेंगे, ऊपर है तो यहाँ से अगर हम बिंग बैकवर्ड कर देंगे तो ये हमारा शेप देखिए पीछे हो गया। अगर यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ से ये शेप ऊपर हो जाएगा। एक शेप के ऊपर शेप को आगे पीछे करने के लिए हम लोग बिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यूज करते हैं। ऊपर लाने के लिए फॉरवर्ड और शेप के पीछे शेप को रखने के लिए यहाँ से बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये शेप हमारा बैकवर्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन पे आने के बाद यहाँ से ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ से देखिए जितने भी शेप आप बनाए रहेंगे यहाँ से डायरेक्ट आप उस शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट उस शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है, इस शेप को सेलेक्ट करते हैं। इस पर अगला ऑप्शन आता है हमारा अलाइन लेफ्ट। अभी हम अलाइन लेफ्ट करेंगे तो हमारा देखिए अलाइन लेफ्ट हो गया है। लेफ्ट तो हुआ है लेकिन किसके अनुसार है, यहाँ से देखिए हमारा अलाइन टू मार्जिंग, ये मार्जिन के पे क्लिक है तो ये हमारा देखिए अभी मूव जो होगा मार्जिन के अनुसार ही क्लिक होगा। अभी हम यहाँ से लाइन राइट करते हैं तो देखिए हमारा ये जो लिखावट है मार्जिन इसी को कहते हैं। लिखने के बाद जो जगह बचती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। लिखने के बाद जो चारों तरफ जगह बचती है उसी को लोग मार्जिन बोलते हैं। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे शेप पे, और शेप पे क्लिक करने के बाद शेप फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से आएंगे। अभी देखिए हमारा अलाइन टू मार्जिन है। शेप को अभी हम यहाँ से टॉप पे करेंगे तो देखिए हमारा ये शेप मार्जिन के अनुसार टॉप पे हुआ है। अगर हम यहाँ से बॉटम में कर देंगे तो यहाँ से हम बॉटम भी कर सकते हैं, अलाइन बॉटम। तो ये हमारा शेप देखिए बॉटम में आ गया। जहाँ तक ये हमारा अलाइन जहाँ टैग से लिखा हुआ रहेगा वहाँ से ये शेप ऑटोमेटिक अलाइन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से अलाइन पेज। पेज पे अब यहाँ से अब कोई भी हम ऑप्शन अप्लाई करेंगे, यहाँ से देखिए अलाइन लेफ्ट करेंगे तो हमारा देखिए पेज के अनुसार लेफ्ट हुआ है। जिस पोजीशन पे रहेगा उसी पोजीशन के लेफ्ट में हो जाएगा। यहाँ से आएंगे हम राइट कर देंगे अलाइन तो देखिए हमारा अभी अलाइन हमारा पेज के अनुसार हो रहा है। इसके पहले हम लोग मार्जिन के अनुसार कर पा रहे थे। यहाँ से अलाइन सेंटर कर देंगे तो यहाँ अलाइन सेंटर हो जाएगा। यहाँ से हम आने के बाद यहाँ से टॉप कर देंगे अलाइन तो यहाँ से टॉप अलाइन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ से मिडिल कर देंगे तो यहाँ से हमारा मिडिल हो जाता है। इसी तरह से हम शेप के अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आता है ग्रुप का। अभी हम कोई शेप सिंगल कहीं मूव कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद कहीं मूव करना होगा तो आप सिंगल कर पा रहे हैं। शेप को सेलेक्ट करेंगे, दूसरे शेप को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबा कर रखेंगे, इस शेप के भी क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए हमारा दोनों शेप सेलेक्ट है। इसके बाद यहाँ से आएंगे ग्रुप कर देंगे तो ये हमारे देखिए शेप ग्रुप हो गए हैं। अब कहीं भी हम इसको ले जाएंगे तो ये हमारा कहीं भी रिमूव करेंगे मूव करेंगे तो हमारा दोनों एक साथ जाएगा। तो यहाँ से हम भी अनग्रुप कर देंगे तो यहाँ से भी अनग्रुप कर सकते हैं। तो ये शेप हमारे अभी अलग अलग हो जाएंगे। अनग्रुप करने के बाद शेप हमारे अलग अलग हो जाते हैं। तो शेप को जो है ग्रुप करने के लिए एक दो से ज़्यादा शेप को एक साथ ग्रुप करने के लिए यहाँ से हम लोग शेप को ग्रुप कर सकते हैं। दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप ऑप्शन में जाके यहाँ से ग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के लिए आप अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे, अनग्रुप हो जाएगा। शेप को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आते हैं रोटेशन पे। यहाँ से आप शेप को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करेंगे 90 डिग्री, यहाँ से लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे 90 डिग्री, लेफ्ट करेंगे, शेप हमारा रोटेट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कर देंगे, यहाँ से वर्टिकल कर देंगे। इस तरह से हम रोटेट शेप को कर सकते हैं। इसके बाद शेप की साइज़ बढ़ानी हो तो इस तरह से आप शेप की साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, हाइट और विड्थ अपने आवश्यकता अनुसार शेप की साइज़ रिसाइज कर सकते हैं।